नमस्कार, मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 को लेकर तृतीय चरण की वोटिंग जारी है। मैं मौजूद हूं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड के खाबदा कनेली पंचायत में, जहां पर मतदान जोरों शोरों से चल रही है। तमाम यहां युवा साथी वोट देने के बाद मुझे मौजूद है, मिले हैं सभी यहां पर। सब लोगों से जानेंगे अभी यहां पर उन्होंने मत का प्रयोग किया, कैसा अनुभव रहा सभी लोगों से। जी, आपने मत का प्रयोग किया, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। दर्शकों को थोड़ा दिखा दें, आपने स्याही का निशान किया अपना। जी। तो आपने कितनी बार अभी तक मतदान किया है? दो बार किया है। 2 बार विधानसभा तो, 2 बार और विधानसभा 2 बार आपने मत किया है, तो एक अच्छा अनुभव है आपके पास। एक युवा होने के नाते आपने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया इस बार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर? देखिए, मुद्दा तो विकास की है, रोजगार की है, और सबसे ज़्यादा अभी बेरोजगारी की है। अच्छा, यानी बेरोजगारी चरम पर, इसलिए करके आपने रोजगार के मुद्दा पर आपने मतदान किया। अच्छा, एक वोट, चूँकि वोट आप देने आए हैं, बड़ी शिद्दत से घर से निकल करके आए हैं, एक वोट लोकतंत्र में कितना अहम होता है? वोट का लोकतंत्र में एक वोट का बहुत अहम होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी तरह एक वोट का बहुमूल्य है। जो कि अगर वोट नहीं डालते हैं तो वो, हम भारत के नागरिक होने के नाते अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो हम वंचित हैं। वो चाहे शिक्षा हो, जो भी हो, सामाजिक तौर पे अगर वोट नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं है आप। यानी वोट एक समाज, एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छे देश के निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ, बहुत बड़ी भूमिका। यहाँ आपने इनसे सुना, यहाँ भी बाकी लोग सभी हैं, उनसे समझते हैं। जी, आपने मत का प्रयोग किया? जी, प्रयोग किया। जी, दर्शकों को दिखाएं मत। इन्होंने मत का प्रयोग किया। आपने कितनी बार अभी तक मतदान किया है? 3 से 4 बार की। 3 से 4 बार। आप, एक अच्छा अनुभव है, आप युवा हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? विकास के मुद्दों को लेकर मतदान किया है। क्या पिछला जो 10-15 साल रहा है या 20 साल, जो भी बिहार, आप चूँकि युवा है, देखते हैं, तो क्या विकास पहले नहीं हुआ? हाँ, विकास हुआ। तो किस क्षेत्र में कमी है? किस क्षेत्र में? हर जगह कुछ न कुछ कमी नज़र आ रही है। नरपतगंज विधानसभा से तो हमें जैसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर रहेगी। बिहार में तेजस्वी सरकार बना रही है फुल बहुमत से, उसमें कहीं डर नहीं है। नहीं, दावे तो सभी कर रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। तो आप भी आरजेडी सरकार बनने की जो कह रहे हैं कि दावा है कि वो बन रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, तेजस्वी जी ने जो मुद्दे रखे हैं चुनावों में, क्या वो पूरा कर पाएंगे? उम्मीद तो किया जा सकता है ना, बाकी जो भी हो। और यानी आप उम्मीद पर टिके हैं, यानी इस बार परिवर्तन देखना चाह रहे हैं सरकार में, बिहार में? जी, बिहार में परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। बाकी नरपतगंज की जहाँ तक बात है, तो कांटे की टक्कर रहेगी, अब जो आ जाए दोनों में। और कांटे की टक्कर किस में है? बीजेपी और आरजेडी में, अनिल यादव जी और जयप्रकाश यादव जी में। और यानी एनडीए गठबंधन से जयप्रकाश यादव जी हैं और महागठबंधन से अनिल यादव जी हैं। जी। और नहीं, बाकी प्रत्याशी और भी हैं मैदान में, सभी अपना अपना एक दावा कर रहे हैं। हाँ, उनका बनता भी है उचित दावा करना, पर यहाँ से यही दोनों में टक्कर रहेगी। अच्छा, यानी कांटे की टक्कर आपने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी और महागठबंधन प्रत्याशी के बीच बताई। यहाँ पर और भी हैं कई लोग जो है। हाँ जी, आपने मत का प्रयोग किया? हाँ, मैंने अपना मत का प्रयोग किया। और जी, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। अच्छा अनुभव रहा। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया, चूँकि युवा हैं आप? सबसे पहला मुद्दा तो रोजगार। बिहार में बहुत ज़्यादा रोजगार, पलायन और विकास को लेके, शिक्षा को लेके, यही सब मेन मुद्दा, इसी पे हमने मतदान किया। यानी शिक्षा और जो रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर आपने। हाँ, पलायन की बात। पलायन जो बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के मजदूर सब हमारे यहाँ से पंजाब, दिल्ली जाते हैं रोजगार के लिए। ये सब चीज़ के बदलाव के लिए हमने अपना मतदान का प्रयोग किया। अच्छा, मतदान का प्रयोग बड़ा अहम होता है। तो क्या बिहार में आप जब इन मुद्दों को रख रहे हैं, तो क्या आप परिवर्तन तो नहीं देख रहे हैं बिहार में? बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में अभी बहुत जोरों शोरों से उनका सरकार बनने वाला है, और पूर्ण बहुमत का सरकार बनने वाला है तेजस्वी जी का। जो आप कह रहे हैं बन रहे हैं तेजस्वी सरकार, तो उन्होंने जो वादे किए हैं चुनाव में विभिन्न मंचों पर जाकर, क्या वो वादे पूरे कर पाएंगे?
पूरा विश्वास है तेजस्वी जी। हमने 15 साल नीतीश कुमार को भी देखा, और जब इतना बार नीतीश कुमार को देखा तो एक बार तेजस्वी जी पे भी एकदम बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। हाँ नहीं जी, बहुत होता क्या है कि तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जब तेजस्वी यादव चेहरा आता है तो पीछे लालू यादव का भी चेहरा आता है, तो इसलिए कि लोग सोचते हैं उस समय 15 साल उनके पिताजी विकास नहीं किए तो ये नहीं कर पाएंगे। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? यदि लालू यादव के बारे में कोई बोल रहा है तो उनको ये बात भी जानना चाहिए कि यदि गरीब गुरबा के मुँह में यदि कोई आवाज़ दिया है तो वो लालू यादव का ही देन है। जितने भी पिछड़ा जाति के लोग हैं उनको यदि कोई आवाज़ दिया, अभी हम लोग किसी के साथ बैठते हैं तो वो लालू यादव के देन के ही कारण बैठते हैं। ये आप नहीं कर सकते हैं कि लालू यादव ने कुछ नहीं किया। लालू यादव ने बहुत कुछ किया, मगर जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग 15 साल नीतीश कुमार को भी देखे हैं, फिर से एक बार तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं और उनको ही सरकार में लाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार को क्यों नहीं लाना चाहते? नीतीश कुमार 15 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें रोजगार, शिक्षा, आप शिक्षा के बारे में देख सकते हैं, जहाँ भी जाइए पता आपको है ही। और अफसरशाही के बारे में तो कहा नहीं जा सकता है। ब्लॉक से लेके थाना से लेके जहाँ भी जाइए बिना पैसा के कुछ भी आपका सुनने वाला तक नहीं है अभी तक कोई। यानी कहीं ना कहीं एक अफसरशाही भी एक अहम मुद्दा है आपके दृष्टिकोण से। तो चलिए, यानी आप कुल मिलाकर परिवर्तन देखना चाह रहे हैं? बिल्कुल परिवर्तन देखना चाहते हैं, और 15 साल का कार्यकाल को देखा गया नीतीश कुमार का, एक बार हम लोग तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं। जी, तो यहाँ और भी हैं साथी। हाँ, आपने मत का प्रयोग किया? दिखाएं, कैमरा में दिखाएं आप इस ढंग से। बायां में लगा होगा, बायां में या इसमें? अच्छा, ठीक है, वो अच्छा, ठीक है। तो चलिए, मत का प्रयोग आपने किया। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। बढ़िया। किन मुद्दों को लेकर आपने मत का प्रयोग किया? विकास के मुद्दे पर। तो विकास क्या लगता है आपको, विकास कौन कर पाएंगे बिहार में? तेजस्वी जी पूर्ण रूप से नया चेहरा। लेकिन लोग उस पर क्यों भरोसा करें? क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि पहले लालू यादव थे, उनका चेहरा से उनका आ जाता है कि वो लोग ऐसा काम नहीं किए कुछ लालू यादव जी, तो उनको क्यों लोग दे, ये चीज़ कह रहा है। ये नया चेहरा है, युवक है, होनहार है, 5 साल इनको भी मौका दिया जाए। नहीं, बहुत लोग इस चीज़ को लेकर आरोप भी लगाते हैं कि एक नौवीं फैल जो है मुख्यमंत्री बिहार का कैसे बन सकता है। तो नौवीं फैल जो बोल रहे हैं विरोधी पार्टी, तो फिर उसको डिप्टी सीएम क्यों बनाया नीतीश कुमार महागठबंधन में? फिर भी ये आपका एक मुद्दा है उन लोगों के लिए। मैं उन लोगों के जो समर्थक मिलेंगे मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन ये भी चीज़ तो है कि नीतीश कुमार जी उस समय मुखिया थे बिहार के, और गठबंधन की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन का जो धर्म होता है, गठबंधन धर्म, उसको लेकर के बनाया होगा। वो तो अपना सारा धर्म खत्म कर दिया है और बोला था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो फिर बीजेपी में क्यों जाकर गठबंधन में सरकार बना लिया और तेजस्वी जी को वहाँ से बैक कर दिया? नहीं, उसमें लालू यादव पर एलिगेशन लगे थे, जिसको लेकर लालू यादव जी जेल में नहीं है। लालू यादव जी जिस मामले को लेकर जेल में है, यह केंद्र में मोदी जी सरकार में है, और जितने भी चारा घोटाला में जो भी थे सबका बेल हो गया और लालू जी को अभी तक सड़ा रहा है। अगर कल लालू जी ऐलान कर देंगे तो हम बीजेपी में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो कल मोदी जी उससे घुटना टेक देंगे। यानी ये बदले की भावना से साजिश के तहत किया गया है लालू यादव। नहीं, आप जो कह रहे हैं चीज की बदले समझौता बीजेपी से कभी नहीं करेगा। नहीं, लालू जी के जब जेल में होने की बात करते हैं तो क्या आप ये बता रहे हैं कि ये बदले की भावना से किया गया? हम बदले की भावना से किया गया है। नहीं, आपने जो कहा कि अभी चूंकि बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो उनको जेल से निकाल दिया जाए, यह पलटू चचा है, इनका कोई विश्वास नहीं है। कौन? नीतीश कुमार। वो तो कर दिया, पूर्णिया में अंतिम सभा कर रहे थे कि यहीं से मेरा राजनीति खत्म हो गया। क्या आपको नहीं लगता है कि एक सहानुभूति कार्ड सीमांचल के लोगों के लिए किया गया? कोई सहानुभूति नहीं है। नहीं, एक कहीं ना कहीं एक टाइम पे थी सहानुभूति। देखिए सुनिए, दारू जो बंद किया है बिहार में, जो दारू हम लोग 400 रुपये में पीते थे वो सलाह भी 1800 में पी रहे हैं। खुलेआम सलाह हो जो दयार दूध देता है, दूध की तरह होम डिलीवरी दारू देता है हम लोग को। आप कह रहे हैं कि हम शराब जो है 400 का 1000 में लेते हैं, इसका मतलब आप शराब पिए हैं यानी कानून का विरोध कर रहे हैं? कौन कानून? यहाँ कानून तो घुसखोर है, दरोगा पैसा लेता है, थाना प्रभारी पैसा लेता है, एक्साइज वाला पैसा लेता है, नीतीश कुमार पैसा ले रहा है। तो यहाँ दारू मिल जाता है आसानी से? अभी लीजिएगा सर, अभी दे देंगे। ऐसा है? अभी दिला देंगे। मतलब कि जब बंद है फिर भी मिल रहा है? 1500 रुपये दीजिए, अभी आ जाएगा आधार में। तब देखिए, आप तो सीधे नीतीश कुमार के जो कानून पर हैं कहीं ना कहीं एक आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि यहाँ पर शराब मिल रहा है।
इतना घुसखोरी लालू जी के समय नहीं हो रहा था। थाना जाइए, बगैर दरोगा पैसा से FIR नहीं करेगा, बोलो का चपरासी भी सलाह बोलेगा बाबू यहाँ पैसा देगा तब काम होगा, तो लोग कोई कमी होता है। इसलिए हम लोग जितना भी बिहार के युवा हैं, मत जो है हम लोग तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को वोट दे दिए हैं, यानी परिवर्तन। हाँ परिवर्तन। तो यहाँ इन्होंने तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात। अच्छा एक चीज, हाँ 10 लाख आपने बोल दी। 10 लाख क्या तेजस्वी यादव जी रोजगार दे पाएंगे? जबकि सुन लिए, जबकि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार का सृजन अभी नहीं किया जा सकता है, तो 10 लाख रोजगार वो कहाँ से देंगे? वो चीज उनके देखिए, तेजस्वी जी 10 लाख की घोषणा किए हैं, नया चेहरा है, 15 साल पलटू चेहरा ठगा है, तो 5 साल इनको मौका दिया जाएगा, ठगेगा तो इसको भी जनता ठग लेगा। और यानी आप ठगने के लिए दे रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ठगेगा नहीं ठगेगा। हम लोग को विश्वास है कि 10 लाख नौकरी फर्स्ट ही कैबिनेट उनका जो सरकार बन ही गया है, और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में वो 10 लाख नौकरी तो सेंड करेगा ही। अच्छा ठीक है, आप देखते हैं आपकी पूरा संशोधन करके दारू भी चालू करेंगे, क्योंकि दारू से बिहार सरकार को राजस्व का बहुत लाभ होता है। राजस्व को 7,000 करोड़ टका इनकम हर साल का। नहीं 4,000 करोड़। 7,000 करोड़। 4,000 करोड़ ठीक है, 4,000 करोड़ में जितने भी मेरे मास्टर एंड टीचर हैं उनका वेतन भुगतान हो जाता है दारू का। यानी शराब चालू करवा के किया जा सकता है। हाँ टैक्स। तो फिर समाज किस दिशा में जाएगा? समाज का आखिर समाज आज पी रहा है ना, बंगाल में टका जा रहा है, नेपाल जा रहा है, झारखंड जा रहा है, कि जा रहा है कि पैसा नहीं जा रहा है, 3 गुना जा रहा है। कल भी पकड़ा गया। कल भी मेरे नरपौन थाना प्रभारी जो है एक ट्रक दारू पकड़े, करीब 48 करोड़ का 2 करोड़ का दारू पकड़े हैं कल। तब ये तो भ्रष्टाचार ही नीतीश कुमार की सरकार में है। यानी इस आधार पर आप परिवर्तन देखना चाह रहे हैं। यहाँ और भी हैं, सभी से समझते हैं। आपने मत का प्रयोग किया? जी किया। दिखाएं, उधर कैमरा में दिखाएं। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा। एक मत जो है, एक वोट जो है, कितना अहम होता है लोकतंत्र के लिए? बहुत अहम रहता है। एक वोट से फैसला होता है। एक वोट अगर नहीं होगा तो आदमी गिर सकता है, हार सकता है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? हम इस मुद्दों के लिए काम किए हैं। जो पंजाब दिल्ली अभी जा रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, कितना आदमी बेरोजगारी से भूखा मर रहा था, वहाँ से नीतीश सरकार एक भी आदमी को नहीं ले आया। कितना गया, कितना अभी भाग रहा है। कोई आज तक फैक्ट्री नहीं हुआ। 15 साल में कौन सा फैक्ट्री हुआ, कौन सा रोजगार हुआ? कोई फैक्ट्री हुआ? अगर फैक्ट्री यहाँ पे रहता तो अब कोई मजदूर वहाँ जाता? पंजाब दिल्ली नहीं जाता। इस मुद्दा पर हमने वोट किए हैं। यानी पलायन जो हुआ और माइग्रेंट्स को कहीं ना कहीं कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याओं का झेलना पड़ा, इस लेकर के आपने मतदान किया। जी जी। तो देखते हैं मुद्दा आने वाला जो है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ लोग बता रहे हैं तो आपसे भी जान लेते हैं। यही तेज रफ्तार तेजस्वी जी। क्या तेजस्वी जी अपने वादे पूरे कर पाएंगे? उम्मीद तो है, आगे देखिए क्या होता है। उम्मीद पर आप लोग वोट कर रहे हैं। देखिए इतना जो काम हो रहा है उम्मीद पर ही हो रहा है। मान लीजिए कोई किसी को अब कल वो नहीं करेगा तो फिर देखा जाएगा, बदली हो सकता है। जैसे 15 साल ये ठग के रहा, कभी मतलब इधर चले जाओ, कभी उधर चले। इसको शौक है कि हम सरकार में रहें। हो सकता है फिर उससे भी अलायंस तोड़ के इधर अलायंस कर सकता है नीतीश सरकार। क्या है, यही है, यही चला है आज तक। तो कुल मिलाकर आप परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो यहाँ जितने भी युवा साथी हैं, तमाम ने मत का, अपना बहुमूल्य मत का प्रयोग किया और परिवर्तन की बात यहाँ कर रहे हैं। यहाँ